हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को इस साल में वर्दी दिलाए और यूपी पुलिस में आप सेवारत हो जाएं। ये साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की आपकी क्लास प्रारंभ करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। और फिलहाल आज की ये क्लास जो है वो आप करियरविल यूट्यूब चैनल और करियरविल एप्लीकेशन दोनों पर लाइव देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारा ये शौर्य बैच स्टार्ट हो रहा है करियरविल एप्लीकेशन पर, और सुबह से आप मैराथन पढ़ रहे हैं अरुण सर रीजनिंग से, और फिर हिंदी, और उससे पहले आपने जीएस, और फिलहाल अब बारी है मैथ्स की। तो हम आपको मैथ्स डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि आज पहली क्लास है तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपसे सिलेबस के बारे में कि भाई सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। जिन बच्चों को पता है ये बहुत ही अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे ये जरूर जान लें कि भाई सिलेबस में आपके क्या क्या है और कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं, वो भी हम आपको यहां पर स्पेशली मेंशन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स में कंप्लीट अर्थमेटिक अंक गणित पूछा जाता है, और उस अंक गणित के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं ये देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और यहां से जो ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, वैसे तो देखो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो नहीं पूछा जाता हो, हर एक टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो स्पेशली ज्यादा पूछे जाते हैं उसको हम टिक भी कराएंगे आपको। जैसे प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, आयु संबंधित, औसत, कार्य और समय, पाइप और टंकी, समय चाल और दूरी, नाभ और धारा, रेलगाड़ी, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ये जो टॉपिक है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ये जो टॉपिक है ना, जैसे प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये जो टॉपिक है, इसके बाद कार्य और समय, समय चाल और दूरी, और रेलगाड़ी, और एलसीएम एचसीएफ, ये टॉपिक जो हमने टिक किए हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी जो टॉपिक जो हमने टिक नहीं किए हैं वो नहीं पूछे जाते, ध्यान से देखिएगा। ये मत कहना कि ये जो टॉपिक टिक नहीं किए हैं ये सर ये नहीं पूछे जाते क्या, ये भी पूछे जाते हैं, औसत भी आपका आता है, लेकिन जिनको हम टिक कर रहे हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे आपको एक एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन, भैया 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से भी आपको देखने को मिलेंगे। और संख्या पद्धति, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण नॉर्मली आपके में देखा नहीं जाता, सिलेबस में है, लेकिन ये आपके एग्जाम में डीआई मतलब जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो कांस्टेबल के एग्जाम में नॉर्मली नहीं देखे जाते, लेकिन हाँ सिलेबस में है, पूछ सकता है, कभी भी उसका मन हुआ पूछ भी लेगा। लेकिन नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में के नाम पर देखो, वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, अच्छी बात है, बहुत लिमिटेड पूछा जाता है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के नाम पर आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट पूछा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट। और सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में आपका क्या क्या आता है, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनका ध्यान दीजिए। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से तो डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वर्ग वगैरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक। लेकिन ये जो बॉड मास है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बॉड मास के अलावा आपका जैसे वर्ड प्रॉब्लम है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखो, जैसे घातांक और करनी है, फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन है, भिन्न, किसी से ही पूछ सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है, एक तो बॉड मास से पूछता है और एक वर्ड प्रॉब्लम, इन दोनों से ज्यादा पूछता है। लेकिन पूछने के लिए किसी में से पूछ सकता है। एक बात मन में सेट कर लेना, सिलेबस में जो भी दिया है एग्जाम में उसमें से किसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लास चल रही ना प्रॉपर? हाँ, बिगिनर जो बच्चे हैं बिल्कुल टेंशन ना ले,
बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाते हैं हम और बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका सिलेबस की बात हुई, सिलेबस नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से करके जाइएगा। देखो ये जैसे मेंसुरेशन हमने टिक किया है, ये टिक किया है, इसके अलावा जैसे बॉडी मास टिक किया है, ब्लड प्रॉब्लम टिक किया है, और ये टॉपिक जो टिक किए हैं, इनको अगर आप टिक कर लोगे तो वैसे तो बोलता है मैथ्स में लगभग 20-22 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो 20-22 में से आपके समझ लीजिए 17-18 नंबर आपके इन्हीं टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। समझ लीजिए 17-18 नंबर जो है क्वेश्चंस जो है वो आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी सिलेबस की। अब सिलेबस के रिगार्डिंग हमें उम्मीद है आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों की प्रिपरेशन पहले से है वो इनको और अच्छे से कर लें, और जिनकी अभी प्रिपरेशन नहीं है उनके पास सफिशिएंट टाइम है और वो आज से ही लग जाएं और अच्छे से लग जाएं, जिससे कि भैया 60,000 वैकेंसीज अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसीज होती हैं। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं लो पाओगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में ही दिक्कत है। ठीक है, चलो, तो देखो क्योंकि आज पहली क्लास है और YouTube पे हम प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वहां हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि आपके एग्जाम कैसे आता है। मिक्स क्वेश्चंस का हम आपको प्रैक्टिस पहले ही करा चुके हैं, तो आज हम आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास है सौरभ की स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। देखो सबसे बेसिक चीज यही होती है किसी भी कि कभी भी आप प्रिपरेशन करो किसी भी चीज के लिए, कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो तो ये समझ लीजिए इससे बेसिक कोई चीज होती नहीं। तो इसलिए हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं और वो है आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो अब 5 मिनट आपके लेंगे और उसके बाद आप सभी इसे बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट से भी पहले डिस्कस करेंगे आपसे क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। ठीक है, अब ये घनमूल क्या होता है? देखो घनमूल आप सबने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कोई नंबर है और कोई नंबर को रूट के ऊपर 3 लिख दें तो इसको हम क्यूब रूट का सिंबल बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1000, बिल्कुल जीरो लेवल। जो बच्चे बिल्कुल मैथ से डरते हैं ना, उन बच्चों को टारगेट करके हम बता रहे हैं यहां पे बिल्कुल जीरो लेवल, इससे जीरो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो 1000, जैसे 1000 इसके ऊपर हमने रूट लगाया, वहां 3 लिखा, तो इसे हम क्यूब रूट घनमूल बोलते हैं। इसको पावर में वो 1/3 लिख के भी दे सकता है। इस घनमूल का मतलब होता है कि कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में हो। क्या भाई हम 1000 को 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर घनमूल में कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको 1 बार लिख देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट। अब दिक्कत क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, दिक्कत क्या है। हमने स्कूल में ये क्यूब रूट निकालना सीखा था और हमारे सभी के गुरुजी ने एक चीज हमें सिखाई थी कि जब कभी भी किसी भी नंबर का घनमूल निकालना हो तो भैया जी अभाज्य गुणनखंड विधि हमें सिखाई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें पहले हम 2 से काटते थे, फिर हम 2 से काटते थे और तब तक काटते थे जब तक ये 2 से कट जाता था। जब ये 2 से नहीं कटता था तो फिर 3, और 3 से नहीं तो फिर 5 से काटते थे। जब तक मतलब ये कट सकता है ना जिस नंबर से, तब तक काटते थे, और लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते थे। ये करते थे। अब इसमें दिक्कत क्या है? अब हम इसमें क्या करते थे कि जब कोई नंबर क्यूब रूट में 3 बार आता है तो 3 बार आता है तो हम उसको 1 बार लिख देते हैं। जैसे 2 3 बार आया, 5 3 बार आया, तो दोनों को 1-1 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर देते थे और यही हमारा क्यूब रूट घनमूल हो जाता था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि अगर हम सिलेबस नोट करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस हम आपको अपलोड करवा देंगे। तो सिलेबस आप चाहो तो नोट कर लो और चाहो तो हम अपलोड करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। नोट करोगे नहीं करोगे वो अपलोड होगा आपके नोट सेक्शन में, तो वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, दिक्कत यह है कि ऐसे करने से टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये तो छोटा नंबर था। चलो अगर नंबर बड़े बड़े आ जाए तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले आपको कुछ क्यूब्स याद कर लेने हैं। देखो एक चीज याद कर लो, मैथ्स की कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप सभी को
आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे एक तो आपके पहाड़े, एक आपके वर्ग और एक आपके घन। तो एक तो पहाड़े आप सभी को अच्छे से आने चाहिए, कम से कम 25 तक, और कम से कम 20 तक के घन आने चाहिए, और कम से कम 30 नहीं तो 40 तक के आप वर्ग याद कर लो। उसके बाद के स्क्वायर जो है वो हम आपको याद करा देंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पर क्यूब्स यानी कि घन की। देखो घन क्या होता है, घन ये होता है कि जब किसी नंबर का पावर 3 होती है, तो पावर 3 का मतलब उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करो, और 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो घन होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कभी भी किसी भी संख्या का आपको घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए जैसे हमने यहां पर देखा कि इसके लास्ट में 0 है। अब 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट के बाद चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। जैसे इसके लास्ट में 0 है, तो अगर इसके लास्ट में 0 है तो इसका घनमूल भी लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पॉइंट यह होता है कि अगर लास्ट में 0 की जगह कोई और नंबर होता, ठीक है, अगर लास्ट में 0 की जगह कोई और नंबर होता तो क्या आता, ठीक। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि लास्ट में क्या होने पर क्या आ सकता है। जैसे लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में अगर 8 है, जैसे यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो 8 है तो उसका घनमूल 2 आएगा, और 2 है तो उसका घनमूल 8 आएगा। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 है तो उसका घनमूल 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। सिमिलरली ऐसे ही लास्ट में 7 है तो उसका घनमूल 3 आएगा, और 3 है तो उसका घनमूल 7 आएगा। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो पहले तो आपको ये 4 नंबर याद रखने हैं, ठीक, कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो उसका घनमूल लास्ट में 8 आएगा, और अगर लास्ट में 8 है तो उसका घनमूल लास्ट में 2 आएगा। ऐसे ही 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। अब इन 4 अंकों के अलावा कोई भी अंक आ जाए, डिजिट आ जाए, अब आप ध्यान से देखो, 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। यानी कि इन 4 डिजिट को छोड़कर अगर कोई भी अंक अगर आपका आता है तो उस अंक का घनमूल वही अंक होगा। बस आपको ये 4 डिजिट याद रखनी है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। इसके अलावा कोई भी डिजिट आए तो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आपका सीधे यही डिजिट आपकी आ जाएगी। ओके, डन। अब ये देखो, अब हम आपको 4 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये 2-4 एग्जाम्पल हैं, हम आपको देते हैं। ये देखिए, अभी ये देखो, हम आपके हमें 4 नंबर लिखते हैं, और उन 4 नंबर को लिखने के बाद आप क्यूब रूट्स को ऐसे हवा में करोगे जैसे क्यूब रूट नहीं, मजाक है। ये देखिए, जैसे हमने आपके सामने लिखा 15,625, इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखा, जैसे 15,625 है, और 1-2 नंबर ले लेते हैं। जैसे दूसरा लिखा 39304, हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक। तो बिना पेन के आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, बस आपका 1 मिनट लेंगे। 175616, इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 108, और ये है आपका 103,823, 103,823। अब ये देखिए नंबर्स, ये हमने 4 नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, और इन 4 नंबर्स के हम क्यूब रूट निकालेंगे, और आप सभी निकाल सकते हैं, बिना पेन के निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट, लास्ट में क्या आ रहा है? 5। हमने आपको कहा था कि अगर 2 आएगा तो 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो 2, 3 होगा तो 7 लिखेंगे, 7 होगा तो 2। तो यहां पर ये 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो हम वही नंबर लिखेंगे। जैसे यहां पर लास्ट में आपका 5 है, तो 5 की जगह हम क्या लिख देंगे? 5। बस
इसके बाद क्या करना है, लास्ट डिजिट तो हमारी कंफर्म हो गई, पॉइंट ये है इससे पहले क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर बेस आपका 3 है, बेस 3 है तो 3 डिजिट हम यहां पर लास्ट की काट देंगे, तो लास्ट की 3 डिजिट काट दो। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर कितना बचा है, 15, कितना बचा है 15। तो अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 15 से कम हो या 15 के बराबर हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 के बराबर तो क्यूब किसी का होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये क्या हो गया, ज्यादा, ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे 2, तो आंसर 25, यही आपका आंसर हो गया, बस खत्म। अब दूसरा देखो, जैसे यहां लास्ट में 4 है, 4 टेबल में आया नहीं, तो 4 का 4 लिख लिया। इसके बाद अगर जैसे बेस 3 है तो पावर 3 डिजिट क्या कर देंगे, लास्ट की कट कर देंगे। अब कितना बचा, अब बचा है 39। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 39 के बराबर हो या उससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो देखो 4 का क्यूब 64 क्या हो गया, ज्यादा, 3 का क्यूब 27 क्या है, कम। तो कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो ज्यादा वाला नंबर आपको नहीं लेना है, तो आंसर आपका 3 लेंगे, मतलब 34, खत्म। और देखो नेक्स्ट देखिए, लास्ट में यहां 6 है, 6 के लिए क्या बताया, 6 के लिए 6 का 6। अब 3 डिजिट क्या कर देंगे, कट। अब कितना बचा, 175। अब देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 क्या हो गया, ज्यादा। तो अभी हम लिख रहे हैं जहां साइड में, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप समझ रहे होंगे, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो क्या लेंगे, 5, आंसर 56, खत्म। ऐसे ही देखिए यहां पर लास्ट में क्या है, 3। अब 3 का क्या बताया था, 7, लास्ट में 3 है तो उसका 7, 3 डिजिट कट। अब बताओ कितना बचा, 103। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 103 से कम हो, तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब ज्यादा हो गया, तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 क्या हो गया, ज्यादा, तो क्या लेंगे 4, 4 मतलब 47, यही आपका आंसर। समझ में आया या नहीं आया, तो क्यूब रूट कर पाओगे। अभी इसमें पॉइंट्स वाला आपके मन में कुछ बच्चों के मन दिक्कत होता है, नहीं पिछला बैच अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी ने यूपी कांस्टेबल का पिछला वाला बैच पढ़ा है तो फिर उससे हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कर लोगे, यूट्यूब पे डेली चल रही है ये क्लास, लास्ट 1-1.5 वीक से चल रही है, ठीक है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रहा है और प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे कराते हैं टॉपिक वाइज और पेपर वाइज। बाकी बताएंगे अमन, डन डन चलिए, यूपीएस ये तो सबके लिए बेनिफिशियल। देखो ये जो अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये एक ऐसी चीज है कि ये तो हर बच्चे को वैसे ही आनी चाहिए। मतलब आप चाहे किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग कर रहे हो, ये तो एक ऐसी चीज है कि हर बच्चे के लिए जरूरी है। इवन 5वीं क्लास के बाद का हर बच्चे को ये आना चाहिए, 5वीं क्लास पास करते ही ये चीजें हर बच्चे को आनी चाहिए। चलो बिल्कुल नक्श। अब देखो, अब देखिए कैसे, अब आपको सामने क्वेश्चंस हैं, बिना पेन के धुआं धुआं करना है आपको। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए लास्ट की डिजिट क्या है, 9। अब ये ध्यान रखना, हमने लिखाया था आपको 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस इतना याद रखो। अब यहां पर क्या है, लास्ट में 9, तो 9 तो टेबल में नहीं आया, तो 9 का 9, 3 डिजिट कट, क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट कट। अब बचा कितना, 493। थोड़ा सा क्यूब पता होना चाहिए, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो हम जानते हैं 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 क्या हो गया, ज्यादा, तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे 7, आंसर 79, यही है सही। अगला देखो, है ना। अब देखो लास्ट में यहां पर क्या है, 2। अब 2 है तो 2 का 8, 2 का लिख दिया 8,
3 डिजिट कट, कितना बचा 314। अब देखो क्लियर है, 7 का क्यूब तो ज्यादा हो रहा है, तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 हो गया ज्यादा, तो क्या लेंगे 6 लेंगे तो 68, ऑप्शन सी। वेरी गुड, दीपक, उमाकांत, अवधेश, ललित, शिवानी, भीष्म, कीर्ति, लक्ष्मी, लोचन, अखिलेश, सौरभ, आकांक्षा, विनीत। हाँ, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन हम यह कहेंगे कि आप लाइव ही देखें, कोशिश करें लाइव क्लास ही करें, ठीक है। जीडी के लिए भी है ये सबके लिए मेरे भाई, ये सब चीज जीडी और एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल बिल्कुल लगभग एक जैसा ही पेपर आता है, कोई ज्यादा वेरी चेंज नहीं होता, सिलेबस भी दोनों का सेम है। गुलाब जामुन है ना, चलो अगला करो, भेजो नानी के घर। जल्दी से इस क्वेश्चन को बिना पेन के करिए, बिना पेन के करिए, नानी के घर भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए लास्ट में 3 है तो 3 का 7, 3 डिजिट कट 912। ऑप्शन से भी हिंट मिल जाता है, 8 9 10 के आसपास ही होगा, तो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 हो गया ज्यादा, 9 लेंगे, आंसर 97। ठीक है, यही आंसर, ठीक है। हाँ चलिए, तो लास्ट में आपका देखो यहां पर क्या है, 7, 7 का 3 डिजिट काट दो, 1860। अब देखो हिंट मिल रहा है 11 का 12 का, 11 12 13 इसी के आसपास, तो 11 या 12 ऑप्शन की हिंट ले सकते हो। तो 11 का क्यूब होता है 1331, नहीं भाया। 12 का क्यूब 1728। अभी आप में से कुछ बच्चों को क्यूब याद नहीं होंगे, लेकिन कर लेना। देखो 12 से तो ये ज्यादा है, अब 13 का क्यूब 2197, ये हो जाएगा ज्यादा, तो हम लेंगे 12, तो 123, ऑप्शन डी यही है सही। ठीक है ना इजी। महारथियों जल्दी से बताओ, आसान है या नहीं है? ये आसान नहीं है, ये बहुत आसान है। 87 क्यों नहीं हुआ सर? 87 क्यों नहीं हुआ? अरे महान आत्मा, 8 का क्यूब क्या होगा? 8 का क्यूब 512, ठीक है। 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729 हो रहा है और 729 से ये बड़ा है, तो 8 कैसे हो सकता है? सोचो सोचो, ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये तो देखो अभी हम दिखाएंगे आपको, लास्ट में दिखाएंगे आपको, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछे जाते हैं, स्पेशली जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम। अब देखो पॉइंट आ गया बाबूजी, अगर पॉइंट दिखे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट मतलब फर्जी, फर्जी दिखाने के लिए आपको पॉइंट दिया जाता है। जैसे आपको यहां पॉइंट दे दिया तो आप भूल ही जाओ यहां कहीं पॉइंट है, आप ये सोच के करिए कि पॉइंट है ही नहीं, मतलब आप ये सोचिए 103823 ये नंबर है, ठीक है। जैसे यहां पर ये पॉइंट है, आप पॉइंट को भूल जाइए, बिना पॉइंट के करिए, आप ये सोचिए ही नहीं कि यहां कहीं पॉइंट है, बिना पॉइंट के करिए, पॉइंट की बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, पॉइंट से दिक्कत, अरे तुम तो हीरो आदमी हो, सबके सब कर लेते हो, पॉइंट भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट में 3 है तो 3 का 7, 3 डिजिट काट दो, काट दी। अब जैसे आप समझ सकते हो कि 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो गया, ज्यादा वाले को तुरंत छोड़ दो, तो क्या ले लोगे? 4, 47 हो गया, हो गया। अब आप क्या करोगे कि ये 47 तब होता जब पॉइंट नहीं होता, तो ठीक है। तो अगर ये पॉइंट वाइज पॉइंट अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने आपको बताया, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्यूब रूट में बेस 3 होता है, क्या होता है? 3। तो जोड़े 3 के जोड़े बनेंगे, तो आप 3 के जोड़े बनाओगे, 3 का एक जोड़ा तो ये बन गया, 3 का दूसरा जोड़ा ये बन गया, तो 3 के अगर 2 जोड़े बन रहे हैं
तो अगर दो जोड़े बन रहे हैं तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर एक जोड़ा बन रहा होता, अगर ये दशमलव एक जोड़े के बाद यहां पर आया होता तो हम एक के बाद दशमलव लगाते। दो जोड़े बन रहे हैं तो दो के बाद लगाएंगे। जैसे छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा तो अगले क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। ये देखो, अब जैसे यहां पर लास्ट में 8 है तो 8 का क्या होता है 2, 3 डिजिट काट दो, काट दी, बचा क्या 32। अब ये तो मन में ही सोच सकते हो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 क्या हो जाएगा ज्यादा, तो 3 लेंगे, 3 लेंगे मतलब 32 आपका आएगा। लेकिन अब दशमलव कब आएगा, देखो 32 तो सब में, 32 यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो अब आपको दशमलव देखना है कहां पर आएगा। तो जोड़े देखो, एक जोड़ा 3 अंकों का, दो जोड़े 3 अंकों के, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो अगर 3 जोड़े बन रहे हैं तो दशमलव 3 अंकों के बाद आएगा। यहां पर 2 अंकों के बाद है, बिल्कुल गलत। यहां पर 4 अंकों के बाद है, बिल्कुल गलत। यहां पर 1 2 3 4 5 अंकों के बाद है, बिल्कुल गलत। यहां पर 1 2 3 अंकों के बाद है, यही है सही। तो 0.032 इस बात का ध्यान रखना। हाँ भाई, नववर्ष की सबको राम राम, सबको शुभकामनाएं, है ना। तो देखो इसमें एक चीज हम आपको और दिखा देते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन 32.768 भी हो सकता है, यही क्वेश्चन 0.032768 भी हो सकता है, और ये तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। जैसे ये 0.00032768 ये तो लिखा ही हुआ है। तो तीनों एक ही चीजें हैं, है ना। और पॉइंट वाला ही आपको एग्जाम में देता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर एग्जामिनर यहां से क्यूब रूट स्क्वायर रूट देता है तो पॉइंट वाला ही देगा। क्यों भाई, क्योंकि पॉइंट से ना बहुत सारे बच्चों को पॉइंट नाम से ही दिक्कत होती है। वो पॉइंट देखते ही कहते हैं भैया मेरे तो बस की है ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पॉइंट कई बच्चों के लिए फोबिया टाइप का होता है, डर का माहौल होता है, तो वो देता है। तो हम सब जानते हैं बिना पॉइंट के सब में 32 तो आना ही आना है, बस हमें दशमलव की पोजीशन देखनी है। तो यहां 3 अंकों का एक जोड़ा बन रहा है तो एक के बाद दशमलव, यहां 3 अंकों के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 के बाद दशमलव, और ये तो हमने अभी किया ही है। यहां 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 अंकों के बाद दशमलव, तीसरा अंक है नहीं तो 0 लगा लेते हैं। अब जल्दी से हमें कंफर्म करें सभी महारथियों कि अगर क्यूब रूट आपका एग्जाम में आ गया, और ये आप मान के चलिए कि अगर आएगा तो दशमलव वाला ही आएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए कि अगर आएगा तो दशमलव वाला ही आएगा 99%। क्यों, क्योंकि दशमलव से ही बच्चों को डर लगता है। तो अगर ये आएगा तो क्या आपको कोई दिक्कत कर पाओगे या नहीं, ये सौर्य बैच ही है। जल्दी बताइए महारथियों। सर 327.68 हो तो अच्छा क्वेश्चन है। वो वाली मूवी देखिए तनु वेट्स मनु, है, हमें एक्चुअली उसके वर्ड याद है, यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, ऐसा एक डायलॉग है उसमें। एग्जैक्ट डायलॉग भाई हमें नहीं आता है, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर ये हुआ तो अच्छा क्वेश्चन है, सच में आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो ये आपका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो 32768 और नीचे आपका बनेगा 100, तो इसका क्यूब रूट बनेगा, लेकिन इसका 100 का क्यूब रूट नहीं होता। तो हर नंबर का क्यूब रूट नहीं होता, परफेक्ट नंबर्स, यहां बात हो रही है परफेक्ट नंबर जिसका क्यूब रूट हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, हाँ नानी के घर जाएंगे उड़ा देंगे ना, बहुत बढ़िया। तो देखो एक कॉमन सेंस लगाओ, जैसे कि 36, जैसे कि हम कहें 27 का क्यूब रूट होता है, लेकिन 28 का क्यूब रूट नहीं होता। अब आप कहेंगे होता है सर, पॉइंट्स में होता है, परफेक्ट नहीं होता। तो हम बात करें परफेक्ट की, 27 परफेक्ट है, 64 परफेक्ट है, इनके बीच के जो नंबर होंगे वो परफेक्ट नहीं होंगे। और यहां पर एग्जाम में जो आपका आएगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है परफेक्ट का पूछना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्यूब रूट। अब बात करते हैं इसका अगला पॉइंट, और वो बात करते हैं हम स्क्वायर रूट्स की। भैया स्क्वायर रूट्स की बात कर, देखो एक काम करना, आप स्क्वायर्स याद कर लेना कुछ, है ना। देखो थोड़ी मेहनत करना, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और हमें पूरी उम्मीद है आप मेहनत करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई, जिंदगी का सवाल है।
अगर किसी को 2-4 महीने मेहनत करने से पूरी जिंदगी सफल हो जाए, तो भैया ऐसी मेहनत तो हर को बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है। ये समझ लीजिए बहुत अच्छा समय है आपके पास, बहुत कम लोग होते हैं उनको ये समय नसीब होता है कि इतनी वैकेंसी बहुत कम लोगों के टाइम में आती है। आप देखिए 60,000 के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल, 25-26 हजार आपकी एसएससी जीडी, मतलब लगभग 90,000 के आसपास वैकेंसी है। 90,000 वैकेंसी बहुत होती है। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, नहीं तो दोनों जगह सिलेक्शन ले लो, मजे ही मजे हैं। फिर आगे और अच्छा करना चाहो तो और अच्छा कर सकते हो, और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन पहले ये ले लो, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, भैया लाइफ सेटल हो जाएगी। अब देखो, अब ये वर्ग है, स्क्वायर्स। देखो 10 तक के तो सबको ही आते हैं। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे 10 तक के स्क्वायर नहीं आते। 10 से आगे के यहां लिखे हुए हैं 40 तक। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप 40 तक के वर्ग याद कर लो, लेकिन कम से कम 25 तक तो सबको होने चाहिए। 40 से ऊपर के जो स्क्वायर्स हैं वो हम आपको कल याद करा देंगे, ठीक है। 40 से ऊपर के जो स्क्वायर्स हैं वो हम आपको बिना पेन के कल याद करा देंगे। तो 40 तक के स्क्वायर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देखो जैसे क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट जैसा ही बिल्कुल आपका स्क्वायर रूट होता है। क्यूब रूट जैसा ही आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्ग का मूल, वर्गमूल। अब देखो ये वर्गमूल में क्या होता है भाई, समझ लेते हैं आराम से, दिक्कत क्या है। देखो जैसे वहां पर सिंबल होता है ना, ऐसे ही यहां सिंबल होता है। यहां कुछ लिखा नहीं होता, वहां 3 लिखा होता है, यहां कुछ लिखा नहीं होता। और लिखा जो नहीं होता इसका मतलब 2 होता है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर पावर में लिखेंगे 1/2। जैसे हम आपके सामने एग्जांपल लिख दें, मान लो हमने लिख दिया 225, तो 225 का मतलब क्या होगा, 15 गुणा 15। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 15। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जो सबसे सिंपल हो सकते हैं। इससे सिंपल एग्जांपल हम आपको क्या दें, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे 225 को जब हम लिखते हैं ना, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वर्गमूल में 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। जैसे वहां 3 था तो 3 अंकों के जोड़े बनाते थे, यहां 2 है तो 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं, और ऐसा करने से इसका वर्गमूल आ जाता है। ऐसे हम स्कूल में करते थे, आप भी करते होंगे, सभी ऐसे करते हैं, हम सबने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ऐसे छोटे नंबर ठीक है, बड़े नंबर में दिक्कत होती है। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम क्यूब रूट का कर रहे थे, ठीक है। 100 का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या तुम, यार हीरो सही हो। 225 से इजी 100 हो सकता है, बिल्कुल सही, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। अब देखो जैसे वहां पर हमने टेबल बनाई थी ना, जैसे लास्ट में, जैसे यहां लास्ट में 5 है तो 5 का वर्गमूल 5 होता है, ऐसे ही यहां पर आपको इसकी भी टेबल बनानी है। अब देखो हम आपको बताते हैं, जैसे लास्ट में अगर 1 है तो 1 का वर्गमूल, देखो लास्ट में अगर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 या फिर 9, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो अगर आप समझना चाहो समझ सकते हैं, जैसे यहां देखो, जैसे 1 यहां पर भी है और 1 यहां पर भी है। अब ध्यान से देखो दोनों को, तो अगर लास्ट में 1 है तो 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आता है। वैसे ही और देखो, लास्ट में अगर 4 हो तो 4 का वर्गमूल 2 या 8 में से कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 का वर्ग करोगे तो भी 4 आता है, 8 का वर्ग करोगे तो भी 4 आता है ना। समझ के करोगे ना तो याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे हैं 4 जो है वो 2 के वर्ग में भी आता है और 8 के वर्ग में भी आता है। सिमिलरली 5 जो है वो 5 के वर्ग में ही आता है। इससे सिंपल तो खैर कुछ होता ही नहीं। इसके अलावा बचा क्या, 6 जो है वो 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। देख सकते हो 6 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। इसके अलावा बचा क्या, 9 जो है वो 3 में भी आता है और 7 में भी आता है। जैसे 3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा, 7 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा। अब बच क्या गया, 0, और 0 किस में आता है, 0 में। तो कुल मिलाकर के पूरी टेबल आपकी यहां पर बन चुकी है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी संख्या का वर्गमूल, अगर किसी संख्या का वर्गमूल लास्ट में 1 है, सॉरी वर्ग लास्ट में 1 है, उसका हमें वर्गमूल करना है।
तो उसके वर्गमूल में या तो लास्ट में 1 आएगा या फिर लास्ट में 9 आएगा। ऐसे ही 4 लिखा हुआ है तो 4 के केस में या तो लास्ट में 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 5 के केस में 5 आएगा, 6 के केस में 4 या 6 आएगा, 9 के केस में 3 और 7 आएगा, 0 केस में 0 आएगा। अभी हम इसको समझाएंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना इसके बारे में। जैसे घनमूल में क्या होता था, क्यूब रूट में एक ही आंसर आता था, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट में 2-2 आंसर आ जाते हैं। यही स्क्वायर रूट की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन बाकी सारा पैटर्न जो है वो आपका सेम है। अब जैसे हम आपको यहां 4 इजी वाले पहले एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही एक जैसी ही आपकी चीजें हैं। जैसे हमने यहां पर आपके सामने कुछ 4 आसान नंबर लिखे है ना, जैसे 2025, हमने लिखा आपके सामने 7225। ये चारों ही एग्जाम्पल हम आपको इजी वाले ही दे रहे हैं, जो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए 15625, और ऐसे ही हमने आपके सामने लिख दिया 27225। ये 4 एग्जाम्पल हमने आपको दिए और हमने कहा इनका वर्गमूल क्या होगा। तो आप बिना किसी रुकावट के, विद इन सेकेंड्स, बिना पेन के इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, जैसे लास्ट में 5 है तो 5 का तो 5 होना ही होना है। अब वर्गमूल में, जैसे घनमूल जब हम क्यूब रूट करते थे तो वहां 3 होता था बेस, क्या होता था 3, और यहां पर बेस 2 होता है। तो अगर वहां 3 बेस होता था तो हम 3 अंक काटते थे, यहां 2 बेस है तो 2 अंक काटेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्योंकि वो क्यूब रूट था तो कंपैरिजन हम क्यूब से करते थे, और ये हमारा स्क्वायर रूट है तो हम कंपैरिजन स्क्वायर से करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्यूब रूट था, कंपैरिजन क्यूब से, स्क्वायर रूट है, कंपैरिजन स्क्वायर से। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 25 20 से क्या हो गया, ज्यादा, तो ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। आंसर 45। सबके आंसर आ रहे हैं और आएंगे भी, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। जैसे यहां लास्ट में 5 है तो 5 का तो 5 होगा, 2 डिजिट कट। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 72 से कम हो, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 81 ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे, 8, 85, खत्म। ऐसे ही यहां 5 है तो 5 का तो 5 होना है, 2 डिजिट कट। अब 156 है तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ज्यादा हो गया तो 12 लेंगे तो आंसर 125 आ जाएगा। अब ऐसे ही यहां लास्ट में 5 है तो 5 का 5, 2 डिजिट कट। और जैसे 272 है तो 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे, 16, आंसर 165। हमें पूरी उम्मीद है ये सभी आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपने क्यूब रूट पढ़ा है तो क्यूब रूट के बाद इसमें कुछ खास बात नहीं थी। और हमें एक चीज की और उम्मीद है कि अगर यहां पर हम कहीं दशमलव बीच में लगा भी दें, जैसे हम यहां करते हैं 272.25, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां क्यूब रूट में 3 अंकों के जोड़े बनाते थे, वर्गमूल में 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे, और 2 अंकों का यहां एक जोड़ा बन रहा है तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, 16.5। दशमलव की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं प्रदीप, अगर स्पेशल बैचेज अगर आपने सारे लिए हुए हैं तो फिर जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने एक ही स्पेशल बैच लिया तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको इस बैच की आवश्यकता होगी। क्लास नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल, तो ये तो सबको पता है, लेकिन दिक्कत बाबूजी यहां है ही नहीं। दिक्कत तो इसके बाद है भाई, लास्ट में 5 है तो दिक्कत तो थी नहीं। अगर सभी में एक एक ही ऑप्शन आ रहा होता तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट हम 10 मिनट में पढ़ के आगे चल देते, लेकिन दिक्कत क्या है कि लास्ट में 5 की जगह 1 होता, 4 होता, 6 होता, 9 होता, आंसर आते 2, और जब आंसर आते 2 तो फिर होती दिक्कत, कौन सही कौन गलत। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए सर 2 बार रूट लगा हो, 2 बार क्या 3 बार लगा हो, चिंता क्यों कर रहे, बता देंगे। ये देखो, पहले ये 4 क्वेश्चन देखो, ये 4 एग्जाम्पल हमारे, उसके बाद फिर आपके। इन 4 एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे कि अगर आपके 2 आंसर्स आते हैं
तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? सुकून समझना, जल्दबाजी मत करना। पहले दो के बाद आपको लगेगा समझ नहीं आया है, लेकिन चारों क्वेश्चन करने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा, और फिर जब दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, बिल्कुल हो जाए कृष्णा। ये देखिए, सबसे पहले ये देखो, बताते हैं जितेंद्र, लास्ट बताएंगे। देखो आपकी जो क्वेरीज है उनको लास्ट में लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करते हैं। जैसे ये देखो, सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि लास्ट में है एक। तो भैया जी हमने आपको एक टेबल लिखाई थी, जल्दी से जो टेबल आपने नोट की है चेक कर लो। जब एक होता है तो उसका वर्गमूल लास्ट में एक या 9 में से कुछ भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ अलग किया नहीं, अभी सब कुछ वैसे ही करो जैसे करते थे। 2 डिजिट काट दो, काट दी, कुछ नया किया नहीं। इसके बाद एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 533 से कम हो, तो 23 का वर्ग 529 और 24 का वर्ग 576 बाबूजी हो गया ज्यादा। तो महारथियों क्योंकि ये ज्यादा हो चुका है तो हमें मजबूरी है, हमें लेना पड़ेगा 23। 23 मतलब 23 लेते ही 231, 239 दो आंसर आ गए। देखो 23 लेते ही दो आंसर आ गए, 231, 239, और हम सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं भैया इसमें से एक तो कंफर्म गलत है और एक ही सही है। अब वो गलत कौन सा है सही कौन सा है इसे कंफर्म करने के लिए भी 1 2 3 नहीं, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। लेकिन हम उस मेथड पर चर्चा करेंगे जिसमें हमें कुछ करना ही ना पड़े और बिना करे ही हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आपके दो आंसर आ जाएं, ध्यान दीजिएगा, जब आपके दो आंसर आ जाएं तब आपको कंफर्म करना है कौन सा सही है। तो उसके लिए आप ये देखेंगे ये बचा हुआ नंबर 533 जो है इन दोनों स्क्वायर में से किसके ज्यादा पास में है। जैसे 533 529 से केवल 4 दूर है और 533 576 से 43 दूर है, तो किसके ज्यादा पास में है? पहले वाले के। पहले वाले मतलब छोटा वाला, ये छोटा ये बड़ा, और इन दोनों में से कौन सा छोटा वाला? ये। तो ये 231 आपका सही हो गया। अगर ये 533 की जगह सपोज करो यहां 573 होता, तो 573 होता तो इसके पास में होता 76 के, और 76 के पास में होता तो आंसर बड़ा वाला होता। अब 3 एग्जांपल और देखो। 3 एग्जांपल से पहले कमेंट मत करना कि समझ आया नहीं आया, आए तो भी चुप रहना, नहीं आए तो भी चुप रहना। अब जैसे लास्ट में 1 है, तो पहली कंडीशन 1 के लिए या तो लास्ट में 1 होगा या 9 होगा, 2 डिजिट कट, कुछ नया नहीं। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 524 से कम हो, तो 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, क्या हो गया ज्यादा, तो क्या लेंगे 22 ले लिया। अब 2 आंसर आ गए, अब जब 2 आ गए तो कौन सा सही है? तो देखो 524, 484 और 529 में से 529 के ज्यादा पास में, मतलब बड़े वाले के, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला मतलब ये आंसर, खत्म। और देखो यहां लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो आंसर कितना आएगा लास्ट में? 4 के केस में 2 या फिर 8। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो जोड़े बनाए ना, इन जोड़ों की एक स्पेशलिटी है। 1 और 9 को जोड़ोगे 10, 2 और 8 को जोड़ोगे 10, 4 और 6 को जोड़ोगे 10, 3 और 7 को जोड़ोगे 10। मतलब ये जोड़े भी ऐसे बनते हैं जिनको जोड़ने पर 10 बनता हो। अब आप देखिए 2 अंकों को काट दो, बचा कितना? 585। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। 625 इससे हो गया ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारी मजबूरी है 24 लेना। तो आंसर या तो 242 या 248। अब कौन सही होगा? 585 किसके पास में है? 76 के पास में है, छोटे वाले के, तो आंसर छोटा वाला, खत्म। और देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट यहां पर लास्ट में 4 है। अब 4 है तो 4 के केस में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, 2 डिजिट कट, बचा कितना? 566। अब वही
23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, क्या हो गया ज्यादा, तो ये ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे 23। अब दो आंसर आ गए, जब दो आते हैं तो चेक करते हैं किसके पास में है, 566, 529, 76, 76 के ज्यादा पास में है, तो आंसर बड़ा वाला। अब बताइए, अब बताइए, रिकॉर्डेड क्लास है सर ये, तो बिल्कुल ये क्लास आज से 100 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी और 100 साल बाद आज आपको दिखाई जा रही है। खुश खुश तो बहुत होंगे तुम आज। सर 2 या 6 होगा तो बताएंगे, सब आएगा। 6 तो 2 तो आता ही नहीं, 2 तो आता ही नहीं लास्ट में किसी में भी। क्लास रोज ही हो रही है, मंडे टू फ्राइडे चले, सैटरडे भी चलती है क्लासेज आपकी। विच क्लास इज बेटर, लाइव और रिकॉर्ड? इसमें सोचने वाली क्या बात है। क्रिकेट देखते हो, लाइव अच्छा लगता है या फिर आपको रिकॉर्डेड अच्छा लगता है? चलो डन डन। अभी देखो टेंशन मत लेना, अभी 2-4 एग्जाम्पल और करो, अभी हम आपको कराएंगे। अभी बस आपको 2-4 एग्जाम्पल खुद करने हैं। जब 4 एग्जाम्पल खुद करोगे तो बस धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। हाँ मिडिल में हो तो सब आएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं मेरे भाई। हम रजनीकांत नहीं है जो एक साथ सब कुछ पढ़ाते हैं आपको, सिस्टमेटिक धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ेंगी। काश हम रजनीकांत होते और आपको एक साथ 10 मिनट में पूरा मैथ कवर करा देते, आप भी खुश हम भी खुश। आप भी कहते मैं रजनीकांत से पढ़ता हूं, हाँ वो 10 मिनट में पूरा मैथ कवर कर देता है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो जैसे ये देखो, जैसे लास्ट में ये 4 है तो 4 का 2 होगा या 8 होगा, पहली स्टेप। उसके बाद 2 अंकों को काट के एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 566 से कम हो, तो 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा 23। जैसे ही हमने 23 लिया, यहां पर 2 आंसर आ गए। जब 2 आंसर आते हैं तब चेक करते हैं किसके ज्यादा पास में है। तो 566 किसके ज्यादा पास में है, इसके या इसके? तो 566 76 के ज्यादा पास में है, यानी कि बड़े वाले के। तो बड़े वाले के तो आंसर बड़े वाला, छोटे वाले के तो आंसर छोटे वाला। सर नोट्स बनाने की जरूरत होगी या प्रैक्टिस करनी है? जो क्लास में पढ़ाते हैं, देखो मैथ्स के तो नोट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो क्लास में पढ़ाते हैं आप उसे नोट करते हो, वही नोट्स होते हैं। नोट्स मैथ्स के क्या होते हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप आगे पढ़ रहे हैं, कोई चीज भूल गए तो देखना पड़ता है आपको कि हमने कैसे सॉल्व किया था। तो वो आप चाहे रफ से चेक कर लो, चाहे आप फेयर से कर लो। तो आप ऐसे बनाओ पढ़ते टाइम कि आपको फ्यूचर में समझ में आ जाए। करो सर, ये ध्यान भटकाने वाले नामों क्या कर सकते हैं। देखो जैसे भी हैं, अब हमारे ही स्टूडेंट हैं, कहते नहीं कहते, कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं, कुछ मस्ती करने वाले भी होते हैं। अब जैसे भी हैं, अब है तो अपने ही बच्चे, अपने ही स्टूडेंट हैं। चलो 3 5 7 2 1, ये देखो 39204। कौन है वो हीरो जो इस क्वेश्चन को बनाएगा 0? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है, क्या बात है, आंसर आ चुके हैं। चलिए बाबूजी बढ़ते हैं। लास्ट में 1, यहां लास्ट में 4। 1 का मतलब लास्ट में 1 है तो या तो 1 या तो 9, 2 डिजिट कट। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो, 18 324, 19 361 ज्यादा हो गया तो लेंगे 18। अब किसके पास में है 357? 357 361 के पास में है, यानी कि बड़े वाले के। तो आंसर बड़े वाला, ठीक है, आंसर बड़े वाला। अब प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो छोटे मोटे कंफ्यूजन मन में होंगे ना, वो 2-4 क्वेश्चन से दूर हो जाएंगे। चिंता मत करो, आराम से। जब ये खत्म होगा तो कहोगे सर बिना पेन के करेंगे। लास्ट में 4 है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 डिजिट कट। अब
19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 400 हो गया ज्यादा, तो क्या लेंगे 19, आंसर 2। 392 किसके पास में है, 400 के पास में है, आंसर बड़े वाला यही है सही। नानी के घर जा रहे हैं सर। क्लास कितने दिन चलेगी वीक में? देखो वैसे तो मंडे टू फ्राइडे चलती है, लेकिन आपका एग्जाम जल्दी है तो मंडे टू सैटरडे ही मानो आप। सैटरडे को हो सकता है बड़ी बड़ी क्लासेस भी चले आपकी। बिल्कुल बिल्कुल यूपी बॉय। चलिए, हाँ देखो फेब में आपका एग्जाम है, इसलिए ना आपको बीओडी भी दिया जा रहा है इस बैच में, है ना। ये जो शौर्य बैच है इसमें आपको बीओडी रिकॉर्डेड क्लास भी दी जा रही है। तो हमारा टारगेट वैसे देखो पूरा है कि हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कवर कराएं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास है, आपको जो टॉपिक दिक्कत करते हैं ज्यादा, है ना। देखो वैसे तो देखो पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन जो हमने स्पेशली टिक कराए हैं आपको टॉपिक जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं और जो आपको दिक्कत करते हैं, तो वो आप वहां से पहले कवर कर लें। वैसे जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ना, हम उसे पहले कवर कराएंगे आपको, चिंता मत करो। चलिए ये देखिए, अरे 2 3 7 8 लास्ट में होगा तो क्या करेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और रजाई ओढ़ करके सो जाएंगे। इतनी ठंड में इतनी टेंशन कौन लेगा कि लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो क्या करेंगे। अरे अगर हम सब पढ़ लेंगे तो हम टॉप नहीं कर देंगे, टॉप कर देंगे तो फिर रेड नहीं पड़ जाएगी। इतने ज्यादा नंबर कैसे ले आए, सब्र करो, सब आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। काश हम रजनीकांत होते हैं तो ये क्वेश्चन आप हमसे ना पूछ पाते। बताइए, एक बार में ही हम सब बता देते। सुकून से पढ़ो, सब चीज आएंगी। एक वो डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सो जाओ, आराम करो, ज्यादा पढ़ोगे टॉप कर दोगे। और ज्यादा बच्चों ने टॉप करे, सबने टॉप कर दिया, सबके नंबर बराबर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, एक ही को टॉप करने दो। चलो चलिए, ये देखिए लास्ट में 9 है, तो 9 है तो 9 का क्या होगा बताओ महारथियों। हाँ ये देखो 9 है तो 9 का 3 या तो 7। अब भैया कलर चेंज कर लेते हैं, 2 डिजिट कट। अब बताओ 19 का 361, 20 का 400 हो गया ज्यादा, तो क्या लेंगे 19। अब बताओ 372 61 के पास में है, आंसर छोटे वाला। ठीक है, 6 वाला बच्चा पूछा था लास्ट में 6 हो तो आ गया 6 वाला। 6 है तो 4 और 6, 2 डिजिट कट। अब 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ज्यादा हो गया 16 से, तो क्या लेंगे 20। अब बताओ 416 किसके पास में है, 400 के, आंसर 204। हाँ आप क्या आशीर्वाद से नानी के घर जा लिया है सर, बढ़िया। चलिए सबके नाम नहीं बोल पाएंगे हम। अगला देखो, आ गया बाबूजी पॉइंट वाला। पॉइंट से कोई दिक्कत? देखो वैसे तो देखो कई बार ना पॉइंट से क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहां पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, ये वाला यहां पे 2 के बाद है, ये वाला कट गया। अब यहां भी 3 के बाद है, यहां भी 3 के बाद। देखो गेम खेल दिया, 2 3 2 3 बार दिया, एक बार ही 8 दिया, वहां भी ऐसे दिया जहां पॉइंट 3 के बाद था। अब तो करना पड़ेगा, करो बाबूजी। 53824, 53824 पॉइंट वाले ही आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में ना पॉइंट वाला ही आएगा, यही मान के चलिए पॉइंट वाले ही आते हैं एग्जाम में। अब देखो लास्ट में 4 है तो 4 का 2 या तो 8, 2 डिजिट कट। अब बताओ आप, ये तो बताइए 23 ही आ रहा है सब में, सोचने वाली बातें नहीं है।
ऑप्शन ही हिंट दे रहा है। 24,576 ज्यादा हो रहा है, 23 तो लेना ही लेना है। अब देखो 538, 29, 76 किसके पास में है? 29 के पास में है। आंसर 232 वाला। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया जी। अगला क्वेश्चन कौन करेगा? हाँ, याद है आपको जब हम स्कूल में छोटे थे, सुबह सुबह प्रेयर होती थी, तो लास्ट में होता था, इस देश की रक्षा कौन करेगा? तो हम सब लोग क्या बोलते थे? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कौन करेगा? अच्छी बात है अभिषेक, पॉइंट वाला होता है, चिंता क्यों कर रहे हो? 4 एग्जाम्पल दे देंगे, 5 दे देंगे, पॉइंट वाला अभी क्लियर कर देंगे। देखो, पॉइंट वाले में जिसको दिक्कत है वो बच्चे ध्यान दें, लास्ट में 9, 3, 7। पहले तो सिंपल सा रूट निकाल लो, 2 डिजिट कट, 216। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 ज्यादा हो गया, तो क्या लेंगे? 14, 143, 147। अब बताओ 216 किसके पास में है? इससे 20 दूर है, इससे केवल 9 दूर है, इसके पास में है, ये वाला होगा 147। 143 वाले दोनों गलत। अब बचाओ, बताओ बताओ, दशमलव कहां लगेगा? कौन बच्चा था दशमलव वाला पूछ रहा था? ध्यान दे, ये देख मेरे भाई, यहां पर दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा, देखो इसको छोटा कर लेते हैं, मार्कर को, आपको अच्छे से दिखेगा। एक जोड़ा बन गया, दो जोड़े बन गए, दो जोड़े बन गए तो दो के बाद दशमलव आएगा, यहां एक के बाद दशमलव, इधर से काउंट करते हैं दशमलव, इसलिए ये गलत। यहां एक दो के बाद है, इसलिए ये सही। अब 1 मिनट ध्यान दो, जिसको दिक्कत थी दशमलव में, देखो ये 216.09 भी हो सकता था, ये 2.1609 भी हो सकता है, ये 0.02169 भी हो सकता है, ये 0.0002169 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसको पॉइंट में दिक्कत है वो बच्चे ध्यान दें। तो अगर ये ऐसा आता है तो आप पहले बिना पॉइंट के आंसर तो निकाल ही लो, 147। तो 147 तो आ ही रहा है, उसको तो पॉइंट को आप भूल ही जाओ। अब आप जोड़े बनाओ, अब आप जोड़े बनाओगे, और जोड़े कैसे बनाते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब एक के बाद दशमलव। यहां पर आपके दो जोड़े, दो जोड़े मतलब दो, एक दो के बाद दशमलव। यहां पर एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो तीन के बाद दशमलव। यहां पर एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, चार जोड़े तो चार के बाद दशमलव, चौथा अंक नहीं था तो जीरो लगा करके दशमलव लगा लेंगे। अब क्लियर है महारथियों? पॉइंट से दिक्कत तो नहीं होगी। अगला देखो, चलो इसे बताओ, अब बताओ, अब बताओ महारथियों, दिक्कत तो नहीं है पॉइंट से? करिए। देखो यहां पर देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़े, चार जोड़े, तो चार के बाद आएगा दशमलव। एक दो तीन चार के बाद यही है, और तो कहीं है ही नहीं, बस यही आंसर, यही आपका आंसर। 1 मिनट।
चलिए अब देखो इसमें एक ये क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर कभी कभी ना ऐसे गेम खेलता है आपके सामने, ये देखो ये ऐसे गेम खेलता है। तो जैसे 29.16 ऐसा गेम अगर कभी खेले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई नंबर भी कर सकता है। जैसे इसमें इजी बात ये कर दी कि 2916 का रूट दे दिया 54, ठीक है 54 दे दिया। तो अब ये 54 दे दिया, ठीक है, कई बार आपको नहीं देता तो आपको रूट निकालना पड़ता है। तो हम आपको बताना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो इसका भी 54 आना है, इसका भी 54 आना है, इसका भी 54 आना है और इसका भी 54 आना है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स की कैसे बात करोगे? यहां पर एक जोड़ा बन रहा है तो एक के बाद दशमलव, यहां पर दो जोड़े बन रहे हैं तो दो के बाद दशमलव, यहां पर एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा तो तीन के बाद दशमलव, यहां पर एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़े चार जोड़े तो एक दो तीन और चार के बाद दशमलव। अब इसको जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी सोच सकते हो कि दशमलव के बाद चार डिजिट आएंगी और दशमलव के बाद चार डिजिट केवल यहीं पर आ रही हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब स्क्वायर रूट्स में अगर कुछ बेटर देना होता है तो वो आपको ऐसा कर देता है, और ये ऐसे आपको प्रीवियस ईयर में बहुत दिखेंगे। तो वहां से कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है, या घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये क्या दे दिया। तो ये बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। और देखिए ये वाला पैटर्न देखिए, एक बच्चा पूछ रहा था ना, उसका डाउट यहां मिलेगा कि 2 3 7 8। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये तीन तरीके से पूछ सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, तीन तरीके से। ये पहला तरीका आप में से सब बच्चे जानते हैं, लेकिन तीसरे तरीके में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हमने आपको जब लिखाया था तो हमने आपको लास्ट में एक लिखाया है, चार लिखाया है, पांच लिखाया है, छह लिखाया है, सात, छह लिखाया था, 9 लिखाया था, 0 लिखाया था। ये डिजिट लिखाई थी लास्ट में। लास्ट में हमने एक और चार के बीच में 2 और 3 नहीं लिखाया, और 6 और 9 के बीच में 7 और 8 नहीं लिखाया। यानी 2 3 7 8 लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक नहीं हो सकते। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के वर्गमूल में लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकते। तो अगर आपको कोई संख्या दी जाए और उसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप समझ जाओ वो परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे इसके लास्ट में 6 है, 6 हो सकता है। लास्ट में 4 है, 4 हो सकता है। लास्ट में 4 है, हो सकता है। लास्ट में 2 है, नहीं हो सकता। तो कई बार यह पूछता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्या जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, ये देखिए, डन डन। चलिए, तो इसका ध्यान रखना। एक तो ये ऐसे पूछता है, दूसरा वाला जो पूछता है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जिसमें जोड़े नहीं बनेंगे। देखो दशमलव के बाद संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद जोड़े बनते हैं। जैसे यहां पूरा जोड़ा बन रहा है, यहां एक और एक, दो जोड़े बन रहे हैं, यहां एक, यहां दो, यहां 3 जोड़े पूरे बन रहे हैं, लेकिन इसमें आपका इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसलिए ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। या तो अंतिम अंक से डिसाइड हो जाता है, अंतिम अंक से ना हो तो दशमलव वाला पॉइंट भी आपको देता है। तो जहां पर दशमलव के जोड़े नहीं बनेंगे वो वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा ये बनता है, एक तीसरा और बनता है, वो देखो। तो पहला डिसाइड हो गया अंतिम अंक से, दूसरा डिसाइड हो गया दशमलव के जोड़े से, तीसरा कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब देखो यहां दशमलव तो है ही नहीं जो दशमलव से डिसाइड हो जाए। लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 हो सकता है। लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता।
9 हो सकता है, जी हां हो सकता है। 1 हो सकता है, जी हां हो सकता है। 1 हो सकता है, जी हां हो सकता है। 6 हो सकता है, जी हां हो सकता है। तो भाई लास्ट अंक से तो डिसाइड नहीं हुआ। अब ये लास्ट अंक से डिसाइड नहीं हुआ तो कैसे करोगे? तो फिर आप लास्ट के 2 अंकों से डिसाइड करोगे। अब आप कहोगे लास्ट के 2 अंकों से कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो आपको 1 से 25 तक के जो स्क्वायर होते हैं उसके 2 अंक होने चाहिए। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के 2 अंक होने चाहिए। अब बताओ, क्या ये 1 से 25 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर में आता है? 69, जी हां, 13 के स्क्वायर में आता है लास्ट के 2 अंक 69, यानी कि ये पूर्ण वर्ग होगा, हो सकता है। 11, 21 किसके में आता है? 11 के वर्ग में। 11 के वर्ग में 121 में लास्ट में 21 आता है, जी हां, तो ये भी हो सकता है। अब 76 किसी में आता है? हां, 24 के वर्ग में। 24 के वर्ग में 576 में 76 आता है, यह भी हो सकता है। लेकिन 31 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता, इसलिए ये नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, अगर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 से नहीं कट रहा है तो आप अंत के 2 अंक देखो। अंत के जो 2 अंक हैं वो 1 से लेके 25 तक की संख्या में आना चाहिए। 1 से लेके 25 तक की संख्या के वर्ग में आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ कंसिस्ट हाउ मेनी डिजिट्स। इसमें यह पूछा गया है किसी भी संख्या के वर्गमूल में, जैसे इस संख्या दे दी, इसमें कितने अंक होंगे। तो आपसे अगर नंबर ऑफ डिजिट पूछी जाए, जैसे कि हमने अभी मान लो यहां वर्गमूल किया था इसका, मान लो किसका किया था? इसका 2916 का। तो 2916 के वर्गमूल में 54 आ रहा था, तो 2 अंक आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 2। तो वो बस यही पूछ रहा है इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, ये भी पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और ये तीसरा वाला है ना, ये भी जोड़ा काउंट करेगा, मतलब 1 अंक काउंट करेगा। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अगर मान लो जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसका भी 1 अंक आएगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यही आपका आंसर। खत्म। तो यहां पर आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यह भी पूछ सकता है कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। तो अगर जोड़े जितने बनते हैं तो ठीक है, नहीं भी बनते हैं तो जो नंबर जोड़ा नहीं बन रहा उसे भी आप 1 अंक काउंट कंसीडर करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। और महारथियों, आप सभी को नव वर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आज की जो मैराथन क्लास हम सभी टीचर्स ने मिलकर ली है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी होगी, और आपके एग्जाम में यहां से बहुत फायदा मिलेगा और आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना जैसा भी आपको लगे। तो फिलहाल आज के इतना ही, आपकी आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।